दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा जब भी आप अपने बाजार में जाते हैं तो आपके बाजार का हर तीसरा दुकानदार आधार कार्ड से पैसे निकालना शुरू कर चुका है। यानी कि इस समय काफी सारे दुकानदार जो है आधार कार्ड से लोगों के पैसे निकाल रहे हैं और अच्छी खासी कमाई भी कर रहे हैं। ऐसे में हमारे दिमाग में ये सवाल बनता है कि कोई भी दुकानदार आधार कार्ड से कैसे पैसे निकालता है और कितने की कमाई कर लेता है। अगर आपके मन में ये सवाल है कि कोई भी दुकानदार आधार कार्ड से कैसे लोगों के पैसे निकाल लेता है और कितनी उसकी कमाई हो जाती है, क्या क्या चीजों की जरूरत होती है आधार कार्ड से पैसे निकालने के लिए, इसके अलावा अगर आप भी जो है आधार कार्ड से लोगों के पैसे निकालना चाहते हैं तो आप इस बिजनेस को कैसे शुरू कर सकते हैं, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं डिजिटल गुलाब गुरु चैनल। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो आप ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपके मन में जो भी सवाल आ रहे हैं वो सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताए हैं। और साथ में मैंने आपको ये भी बताया है कि अगर आप भी जो है इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं, लोगों को आधार एटीएम की सर्विस देना चाहते हैं, तो कैसे आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और लोग महीने के इस बिजनेस से कितने रुपए कमा रहे हैं, आप कितने रुपए कमा सकते हैं। साथ में अगर आप इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो क्या क्या दस्तावेज आपके पास होने चाहिए, कितनी पढ़ाई आपके पास होनी चाहिए, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन ये बिजनेस को खोल सकता है यानी शुरू कर सकता है। यानी आधार कार्ड से पैसे निकालने का बिजनेस कौन कौन शुरू कर सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया के अंदर कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल हो चुकी है वो इस बिजनेस को शुरू कर सकता है। कोई यहाँ पर ये गाइडलाइन नहीं है कि आपके पास ज्यादा पढ़ाई होनी चाहिए या इसके लिए डिग्री करनी होनी चाहिए, ये कुछ भी यहाँ पर मेंशन नहीं है। तो अगर आपकी उम्र 18 साल है और आप इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो आराम से कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला सवाल आपके मन में है वो ये है कि कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए। क्या आधार कार्ड से पैसे निकालने का बिजनेस अगर शुरू करना है तो क्या ज्यादा पढ़ाई की जरूरत पड़ती है? तो मेरा आंसर है बिल्कुल भी नहीं। अगर आप क्लास 8वीं तक पढ़े हैं या फिर 10वीं तक भी पढ़े हैं तो भी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने पढ़ाई भी नहीं की है तो भी आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, लेकिन आपको चीजों को समझना होगा। जैसे कि अगर आप थोड़े पढ़े लिखे रहेंगे तो आप चीजों को जल्दी से समझ जाएंगे, लेकिन अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो चीज़ों को समझने में थोड़ी सी आपको परेशानी आ सकती है, क्योंकि ये पैसों का खेल है, यहाँ पर पैसों का ही लेन देन होता है। तो अगर आप पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तो हर कोई आपको हो सकता हो बेवकूफ़ बना सकता है। तो इसमें अगर आप 8वीं से 10वीं तक पढ़े लिखे हैं तो बहुत है इसमें है, अगर इसके ऊपर पढ़े लिखे हैं तो और भी अच्छी बात है। अब जो अगला सवाल आता है कि क्यों बाजार में हर तीसरा दुकानदार इस बिजनेस को शुरू कर चुका है, यानी आधार कार्ड से हर तीसरा दुकानदार लोगों के पैसे निकाल रहा है। तो देखिए इसका ये आंसर है कि इस बिजनेस में ज्यादा कमाई है, क्योंकि दुकानदार अपनी एक दुकान को तो चला ही रहा है। जैसे मान लीजिए किसी हम लोग फोटोकॉपी वाले को समझ लेते हैं, ठीक है, कोई ऐसा जन सेवा केंद्र है जहाँ पर ऑनलाइन का काम होता है और वो ऑनलाइन का काम तो वहाँ पर कर ही रहा है। तो ऐसे में वो क्या कर रहा है कि आधार एटीएम भी शुरू कर दे रहा है और जितने भी लोग ऑनलाइन का काम करवाने आते हैं उसी दौरान अगर उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ से वो पैसे भी निकाल लेते हैं और ऐसे में उस दुकानदार की इनकम जो है वो बढ़ जा रही है। और इसमें जो है मेहनत भी बहुत कम है, इसमें मेहनत भी ज़्यादा आपको नहीं करना है, बस आपको एक जगह बैठे रहना है। खुद ब खुद कस्टमर आपके पास आते हैं और बस आपको उनके आधार कार्ड नंबर डाल करके फिंगरप्रिंट को स्कैन करके उनके पैसे उनके अकाउंट से निकाल लेने हैं और अलग से उनको पैसे दे देना है, जो कि मैं आगे आपको बता दूंगा। तो इसमें बहुत ही कम मेहनत है, इसलिए लोग जो है इस बिजनेस को ज़्यादा शुरू कर रहे हैं। और
सबसे बड़ी बात यह है कि इस बिजनेस को इसलिए लोग ज़्यादातर शुरू कर रहे हैं क्योंकि आजकल के समय में सभी लोग अपने आधार कार्ड से ही पैसे निकाल रहे हैं। अगर आप विलेज एरिया में रहते होंगे यानी गांव देहात वगैरह में रहते होंगे तो आपको पता है कि कुछ बैंकें जो हैं 15 से 20 हजार रुपये अगर आप बैंक से निकालने जाते हैं तो निकालने नहीं देती हैं, बोलती हैं जाओ आधार कार्ड से निकालो या फिर ATM से निकाल लो। यानी कि बैंक ने जो है पैसे देना कम कर दिया है ग्राहकों को, इसलिए जो है लोगों ने आधार कार्ड से पैसे निकालना ज्यादातर शुरू कर दिया है। और जब देश में सभी लोग अपने आधार कार्ड से पैसे निकालना शुरू कर चुके हैं तो यानी ये बिजनेस काफी तेजी से चल रहा है, इसीलिए लोग जो है इस बिजनेस को ज्यादातर शुरू कर रहे हैं। और मार्केट में आपने देखा होगा कि हर तीसरा दुकानदार आधार कार्ड से पैसे निकालना शुरू कर चुका है। इसके अलावा जब इतनी कमाई है तो आपके मन में ये जरूर सवाल आ रहा होगा कि आखिर कितना कमा सकते हैं हम लोग। तो मैं आपको बता दूं कि आप महीने के 30,000 रुपये कमा सकते हैं। कैसे कमा सकते हैं उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दिया हूं, पहले से ही डाल रखा है, आपको ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा या फिर नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आप अगर उस वीडियो को देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप महीने के 30,000 रुपये कैसे कमा सकते हैं। तो इस बिजनेस को शुरू करके आप महीने के कम से कम की अगर बात करें तो 15 से 20,000 रुपये आपके कहीं नहीं गए हैं, और थोड़ी सी अगर आप मेहनत कर देते हो तो महीने के 30,000 रुपये तक आप कमा सकते हो। अब हमने इसमें कमाई तो जान ली है कि अच्छी खासी कमाई हो रही है, लेकिन अब हम इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो हम कैसे जो है शुरू कर सकते हैं इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, अगर आप इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए बस आपको APS की ID लेनी होती है। APS का फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, यानी कि आधार कार्ड के थ्रू आप जो है पेमेंट का सिस्टम को चालू करके लोगों को आधार ATM की सर्विस दे सकते हो। और APS की जो सुविधा है ना, बहुत सारी बैंकें भी देती हैं और बहुत सारी प्राइवेट बैंक बोल सकते हो या फिर प्राइवेट कंपनी बोल सकते हो, वो लोग भी जो है APS की सुविधा देती हैं। अब हमें ये तो पता चल गया होगा कि हमें APS की ID लेनी होगी, लेकिन कौन कौन सी कंपनी कौन कौन सी बैंक हमें APS की ID या फिर कहें APS की सुविधा देती हैं, वो कौन कौन सी है उसके बारे में भी जानते हैं। और इस APS सर्विस की ID लेने के लिए हमें जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट देने होते हैं, यानी हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ये भी हमको पता होना चाहिए। तो देखिए, आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए और आपके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए, बैंक अकाउंट नंबर आपका होना चाहिए और मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए अगर आप आधार ATM की सर्विस लेना चाहते हैं, यानी APS की सर्विस को लेना चाहते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। दोस्तों, आधार कार्ड से पैसे निकालने के लिए जो APS की ID हमको लेनी है, उसको लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमारे पास होने चाहिए ये तो हमने जान लिया है, लेकिन उस ID को चलाने के लिए क्या क्या हमारे पास ज़रूरी सामान होना चाहिए ये भी हमको ज़रूर पता होना चाहिए। और इसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि आप कौन कौन से प्राइवेट बैंक हैं उनकी ID ले सकते हो और कौन कौन से सरकारी बैंक हैं जिनकी आप ID ले सकते हो। तो देखिए, अगर आप APS चलाना चाहते हो, लोगों के आधार कार्ड से पैसे निकालना चाहते हो, तो पहली बात कि आपके पास एक मोबाइल फ़ोन ज़रूर होना चाहिए। वैसे आधार कार्ड से पैसे निकालने के लिए मशीनें भी आती हैं, यानी एक APS की मशीन भी आती है, अक्सर आपने जो है कई जगहों पर देखा भी होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब आप इसकी शुरुआत कर रहे हैं तो आपको मशीन की कोई भी ज़रूरत नहीं है। पिछले 2 साल से मैं लोगों के आधार कार्ड से पैसे निकालता हूं और मैं मोबाइल फ़ोन से ही निकालता हूं। मैंने ना ही कोई मशीन खरीदा है और ना ही कोई ATM का जो होता है ना स्लाइड करने वाला, वो भी मैंने नहीं खरीदा। सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड से ही पैसे निकालता हूँ और मोबाइल फ़ोन से ही निकालता हूँ। तो ये वीडियो आप जिस मोबाइल फ़ोन से देख रहे हैं ना, वही मोबाइल फ़ोन में आप जो है इस APS सर्विस को चला सकते हैं। मेरे पास ये नॉर्मली एक मोबाइल फ़ोन है, 8 से 10,000 रुपये के बीच में ये मैंने लिया था और मैं इसी में जो है सारा काम कर लेता हूँ। तो जो भी मोबाइल आपके पास है जिसमें आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो, इसी मोबाइल से आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो। इसके अलावा जो जरूरी चीज़ है वो आपके पास एक जो है फिंगरप्रिंट डिवाइस भी होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अगर आप आधार कार्ड से पैसे निकालोगे तो आपको जो है अंगूठा
आपको स्कैन कराना होता है, ठीक है। तभी जो है आप किसी के भी कस्टमर, जो भी कस्टमर है उसके आधार कार्ड से पैसे निकाल सकते हो। तो ये भी आपके पास होना चाहिए। वैसे फिंगरप्रिंट डिवाइस भी बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो। रही बात मेरी, तो मैं जो है मंत्रा का डिवाइस यूज करता हूँ। ये काफी मेरे लिए अच्छा है, पिछले मैं 2 साल से इसी को यूज करता हूँ। बाकी आपकी मर्जी है, और भी बहुत सारे मार्केट में फिंगरप्रिंट डिवाइस है, आप कोई सा भी ले सकते हो। अब देखिए, ये फिंगरप्रिंट डिवाइस आपको जो है कुछ इस तरीके से कनेक्ट करा लेना होता है। ये दूसरा वाला जो हिस्सा है, ये आपको इसके अंदर जो है अपने मोबाइल में इस तरीके से अटैच कर लेना होता है, ठीक है। अगर आपको ये OTG नहीं मिला है तो आपको ये OTG जो है 40 से 50 रुपए मिल जाता है, आराम से ये खरीद सकते हो। और इसके बाद जो है इस डिवाइस को इस तरीके से यहाँ पर जो है कनेक्ट कर देना होता है, ये फिर मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है। ये तो रही बात उन चीज़ों की जिनको हमको जो है ज़रूरत पड़ती है पैसे निकालते वक्त। अब हम लोग जो है ये भी जान लेते हैं कि कौन कौन सी प्राइवेट कंपनियां हैं जो हमको ID प्रोवाइड करती हैं, और कौन कौन सी सरकारी बैंकें हैं जो हमको ID प्रोवाइड करती हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्राइवेट बैंक हैं या फिर प्राइवेट कंपनी की। तो सबसे पहले नंबर पे आता है स्पाइस मनी। स्पाइस मनी एक प्राइवेट कंपनी है जो आपको APS की सुविधा देती है। आप यहाँ पर जो है ढेर सारे काम कर सकते हैं। जैसे अगर आप आधार विड्रॉल करना चाहें, लोगों के आधार कार्ड से पैसे निकालना चाहें तो भी निकाल सकते हैं, और इसके अलावा मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर जो है कर सकते हैं। तो ये पहला प्राइवेट कंपनी है जो हमको APS की सर्विस देता है, और इसको जो है 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने जो है डाउनलोड भी किया है, यानी 10 लाख से ज़्यादा लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरे नंबर पर आता है पे नियर बाई। आपको प्ले स्टोर पर आना है और यहाँ पर सीधा सीधा सर्च करना है पे नियर बाई आधार ATM, और इस एप्लीकेशन को जो है 5 मिलियन से ज़्यादा लोग जो है इस्तेमाल कर चुके हैं, यानी 50 लाख से ज़्यादा लोग इस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा डाउनलोड हैं इस एप्लीकेशन के, इसके नीचे ही सारी की सारी एप्लीकेशन है, और ये काफ़ी पॉपुलर भी है। हालांकि मैं इसे इस्तेमाल नहीं करता हूं और मैंने ना ही इसे इस्तेमाल किया है, लेकिन मैंने कई जगह पर सुना है लोग इसे ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। इसमें भी जो है वो सारी सर्विसेज मिलती हैं, जैसे आधार कार्ड से पैसे निकालना हो, आधार कार्ड से बैंक बैलेंस चेक करना हो, मिनी स्टेटमेंट देखना हो, दूसरों के खाते में पैसे लगाने हो, इसके अलावा और भी बहुत सारी सर्विसेज इसके अंदर आपको मिल जाती हैं। तो दूसरा प्राइवेट जो बैंक है वो ये है, प्राइवेट कंपनी भी आप बोल सकते हो। इसके अलावा जो मैं इस्तेमाल करता हूँ वो मैं इस्तेमाल करता हूँ फिनो। मैं जो है फिनो मित्रा एप्लीकेशन इस्तेमाल करता हूँ, और इसके जो है 1 मिलियन प्लस डाउनलोड हैं, यानी 1 मिलियन से ज़्यादा लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछले 2 साल से मैं इसी एप्लीकेशन के थ्रू लोगों के आधार कार्ड से पैसे निकालता हूं, और मुझे इस एप्लीकेशन में अभी तक जो है कोई भी दिक्कत नहीं आई है। सारी की सारी इसमें जो है चीज़ें प्रॉपर तरीके से काम करती हैं। इसके अलावा जो है एयरटेल पेमेंट बैंक भी जो है आपको APS की सर्विस देता है। जैसे ही आप जो है प्ले स्टोर पर आकर के मित्रा लिखोगे, मित्रा लिखने के बाद सर्च कर दोगे तो देखिए ये जो एप्लीकेशन आ रही है ये है एयरटेल पेमेंट बैंक की एप्लीकेशन। इसके अंदर भी जो है आपको APS की सुविधाएं मिल जाती हैं। आप लोगों के आधार कार्ड से उनके पैसे निकाल सकते हो, बैलेंस चेक कर सकते हो। इसके अलावा जो है रिचार्ज वगैरह करके अच्छी खासी कमाई कर सकते हो। एयरटेल पेमेंट बैंक से भी लोगों के खाते वगैरह भी इसके अंदर खोल सकते हो। तो ये 4 जो कंपनियां बताई हैं ये काफ़ी भरोसेमंद कंपनियां हैं। आप इनमें से किसी भी कंपनी का जो है APS का ID और पासवर्ड ले सकते। अब ये सवाल आता है कि आपको ID पासवर्ड कैसे मिलेगा। तो इसका ID और पासवर्ड जो है आपको अपने मार्केट में ही मिल जाएगा। आपको अपने मार्केट में ही जो है इनको पूछना है। जैसे कि आप मान लीजिए फिनो मित्रा का लेना चाहते हैं तो आपको पूछना है कि फिनो मित्रा का डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, आपको वहाँ पर पता चल जाएगा, और आप जो है डिस्ट्रीब्यूटर से मिल करके इसकी ID और पासवर्ड ले सकते हैं। इसी तरीके से पे नियर बाई स्पाइस मनी के भी इसी तरीके से मिल जाते हैं, या फिर जो है आप पे नियर बाई और स्पाइस मनी का जो है डायरेक्ट यहीं से जो है लेना चाहते हो तो इसके लिए आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होता है, इसके अंदर अकाउंट बनाना होता है, फिर वहीं पर आपको जो है डिस्ट्रीब्यूटर के नंबर मिल जाते हैं, आप उन पर कॉल करके अपनी ID को एक्टिवेट करा सकते हो। ये सुविधा स्पाइस मनी में और पे नियर बाई में अवेलेबल है। फिलहाल फिनो मित्रा में इस तरीके की अभी कोई भी सुविधा नहीं है। इसके अलावा आपको जो है SBI का भी APS मिल जाता है, और यूनियन बैंक भी अपना APS देती है, और पंजाब नेशनल बैंक भी, ICICI बैंक भी जो है APS देती है। लेकिन अगर आप जो है सरकारी बैंक का APS लेना चाहते हो तो उसके लिए जो है आपको ज़्यादा भाग दौड़ करनी होती है, क्योंकि सरकारी बैंक के APS सभी लोगों को नहीं दिए जाते हैं। और आपने देखा होगा कि आपके लोकल मार्केट में केवल 2 से 3 लोगों को ही जो है सरकारी बैंक का मिनी ब्रांच दिया जाता है, यानी सरकारी
सरकारी बैंक का एपीएस केवल 2 से 4 लोगों को ही दिया गया होता है। लेकिन मार्केट में जितने भी लोग आधार कार्ड से पैसे निकालते हैं उसमें से ज़्यादातर लोग जो है प्राइवेट बैंक का ही एपीएस चलाते हैं, जो कि काफ़ी सारे लोग फिनो मित्रा का भी चलाते हैं, स्पाइस मनी का भी चलाते हैं, पे नियर बाई का भी चलाते हैं और एयरटेल पेमेंट बैंक का भी चलाते हैं। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक भी एक प्राइवेट बैंक है, वो भी अपना एपीएस देती है, उसका भी लोग एपीएस चलाते हैं। तो जितने भी आपके मार्केट में लोग आधार कार्ड से पैसे निकालते हैं वो लोग प्राइवेट बैंक से ही निकालते हैं। और जितने भी प्राइवेट बैंक मैंने बताए हैं, अगर आप उनकी एपीएस सर्विस लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती है, आराम से मिल जाता है। लेकिन अगर आप सरकारी बैंक का लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ती है, बहुत मेहनत लगती है और हो सकता हो आपको उसकी आईडी मिले भी ना। और अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि दुकानदार आधार कार्ड से पैसे कैसे निकालते हैं तो उसके लिए आप ये वीडियो देख लीजिएगा। इस वीडियो के अंदर मैंने जो है आपको पूरी कंप्लीट जानकारी बता दी है कि दुकानदार आधार कार्ड से पैसे कैसे निकालता है, और अगर आप भी जो है आधार कार्ड से पैसे निकालना चाहो तो कैसे निकाल सकते हो, पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताई है। इस वीडियो का लिंक जो है नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगा, कहीं पर भी क्लिक करके आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। फिलहाल आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।